आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने ये बहुमूल्य और सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया कि हम फिर से एक बार बहन रूहामा के इस फेसबुक पर वसंत मिनिस्ट्री में जुड़कर परमेश्वर की महिमा के लिए आपके सन्मुख उपस्थित हो सके हैं। पिता परमेश्वर को हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, इस अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने हमारे जीवन में दिया है, और संध्या के समय के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम इस समय एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। महान जीते समर्थी पिता परमेश्वर, आज की रात्रि आपके चरणों में आते हैं। बीती तमाम आशीषों के लिए हृदय से लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने हमें जीवित जूतों के मध्य में रखा और अपनी अनुग्रह से हमें ऐसा सुंदर अवसर दिया है प्रभु कि हम आपकी महिमा के लिए वसंत मिनिस्ट्री के इस पेज पर उपस्थित हो सके। प्रभु जी पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज जो कुछ भी वचन में से सीखे उस पर आपकी आशीष का हाथ होने पाए। मुझे बुद्धि को ज्ञान और बुद्धि से भरिए प्रभु, कि आपके वचन की बातों को हम आपस में बांट सके, सीख सके, दुष्ट एक भी वचन को चुराने ना पाए प्रभु जी, परंतु आपका वचन हमारे जीवन में पढ़कर 100 गुना फल लाए। आप हमारे हृदय को वचन के द्वारा छाटिए प्रभु, कि हम और फलवंत होते जाएं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं बहन रूहामा के लिए प्रभु जी, आप उस बहन को नाम बनाओ, आशीष दीजिए जो आपकी सेवा करती है प्रभु, आपके वचन को फैलाने के लिए प्रभु जी उत्साहित रहती है प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु, उसे नाम बनाम आशीष दीजिए, उसके बाल बच्चों को ज्ञान बुद्धि से भरिए, आशीषित कीजिए। उनकी जो भी समस्याएं हैं प्रभु जी, आप हमसे बेहतर जानते हैं प्रभु जी। आप अपने बच्चों की चिंताओं को, समस्याओं को प्रभु जी दूर करने वाले परमेश्वर है। होने दीजिए पिता, बहन की एक एक समस्याएं, शारीरिक और मानसिक जो भी तकलीफ है यीशु के नाम से दूर कीजिए प्रभु जी, ताकि बहन प्रभु हर्षित मन से और भी आपकी सेवा करने वाली हो सके। उनके इस फेसबुक को भी नाम बनाम आशीष दीजिए। इस पेज के द्वारा प्रभु जितने आपके वचन को सुनते हैं हर एक प्रभु जी आशीषित होने पाए। पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, हम सबों के लिए प्रभु आपके अनुग्रह आशीष को चाहते हैं, आपकी उपस्थिति अनुग्रह आशीष को चाहते हुए इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आज मैं आपके सामने जो परमेश्वर के वचन में से रखना चाहती हूँ वो है धोखे की वस्तु, जो पाया जाता है योना की पुस्तक 2 अध्याय उसका 8वां पद। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। सचमुच प्यारो, जब हम धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पे अपने मन को लगाते हैं तब हमारा ध्यान सारा उस वस्तु पर हो जाता है और हम अपने प्रभु से दूर होते जाते हैं। जैसा यिर्मयाह 17 में लिखा हुआ है उसके 9वें पद में, कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। सचमुच हमारे मन में ही असाध्य रोग लगा है। इसलिए तो कहता है कि जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते, हमारा मन जो है वो हमेशा व्यर्थ वस्तुओं पर ही लगा रहता है। इसलिए नीति वचन 4:23 में लिखता है कि सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जब हम इन व्यर्थ की वस्तुओं पर अपने ध्यान को लगाते हैं, हमारे मन को लगाते हैं, तब परमेश्वर हमसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान परमेश्वर से हटके इन वस्तुओं पर लग जाता है। इसीलिए मरकुस की पत्री उसका 7वां अध्याय 20-21 में लिखा है कि मन से क्या निकलते हैं, कुदृष्टि, बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, निंदा, लुचपन, छल, कपट, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? हमारे मन में पाए जाते हैं। और मन के इस भंडार से जो भरा है वही तो बाहर निकलेगा। हम व्यर्थ की चीजों में अपने मन को लगाने पर लगते हैं, क्योंकि संसार, बाइबल बताती है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं। लेकिन हम संसार में रहते हुए क्या करते हैं? अपने सारे ध्यान को अपने आमदनी के साधन पर या अपनी आंखों की दृष्टि में जो अच्छा लगता है उसके पीछे हम भागने लगते हैं। ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, इसको भी प्राप्त कर लूं, उसको भी प्राप्त कर लूं, ये भी ना छूटे, वो भी ना छूटे। हमारा जीवन आज कहाँ है? केवल संसार की वस्तुओं पर आज हमारा मन और हमारा ध्यान लगा हुआ है। परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं है।
संसार के लिए जितना समय हम देते हैं, हम देखिए कितना समय अपने फोन पे बिताते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, तरह तरह की चीजों में कितना समय बिताते हैं। उसी फोन पे तो परमेश्वर का वचन भी आता है, क्या उसको पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। फोन भी तो एक यदि आप उपयोग करें तो अच्छी चीज है और गलत उपयोग करें तो गलत चीज है। हमारा ध्यान आज कहाँ पर है? क्या परमेश्वर की बातों पर है? आज हमारा ध्यान व्यर्थ की बातों पर है। आज देखिए संसार कहाँ चला जा रहा है, कहाँ से कहाँ पाप बढ़ता जा रहा है। व्यर्थ की बातों के लिए, व्यर्थ की सोच, मन में तरह तरह की व्यर्थ की सोच लोग उत्पन्न करने लगते हैं और कुछ भी करने लगते हैं। कहाँ जा रहे हैं आज हम? आज हमको जांचना है, व्यर्थ की वस्तुओं से दूर भागना है, क्योंकि व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है कि जब तुम व्यर्थ की वस्तुओं पर मन लगाते हो तो मुझे रिस दिलाते हो। सच बात है, इससे परमेश्वर क्रोधित होता है। हमारा ध्यान क्योंकि उसी पर लग जाता है, परमेश्वर से हट जाता है, हम उसी चीज को ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं। संसार की चीजों में हमारा प्रेम बढ़ने लगता है। हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें देखेंगे, कुछ लोगों को देखेंगे जिन्होंने संसार की वस्तुओं पर, धोखे की वस्तुओं पर अपने ध्यान। हम देखेंगे दूसरा राजा की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसका 5वां अध्याय, जहां पर नामान के बारे में और गहजी के बारे में बताया गया है। जब नामान एलिशा के पास आता है, नामान एक कोढ़ी व्यक्ति रहता है, वो एलिशा के पास आता है और वो सोचता है कि एलिशा मुझको छुएगा, प्रार्थना करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन एलिशा उसको बोलता है, जा यरदन नदी में डुबकी लगा 7 बार और तेरा कोढ़ चला जाएगा। और जब वो पहले तो नहीं जाता, लेकिन जब वो जाता है और उस यरदन नदी में डुबकी लगाता है, वो क्या बोलता है? सबसे पहले, क्या मेरे देश में अबाना और पर्पल नदियां नहीं है जहां पर मैं जाकर डुबकी लगाऊं? यरदन नदी में ही क्यों लगाऊं? उसको ये नहीं मालूम कि यरदन नदी से ही तो परमेश्वर का वाचा का संदूक पार हुआ था। उसी यरदन नदी में यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था। कितनी पवित्र है वो जगह। और जब वो जाता है वहां पर डुबकी लगाता है, बाइबल बताती है उसका शरीर एकदम एक बच्चे की तरह एकदम साफ हो जाता है, भला चंगा हो जाता है। और वापस आकर वो एलिशा को भेंट देना चाहता है। एलिशा जब उससे भेंट स्वीकार नहीं करता, तब वो नामान होता है। तो जो नामान होता है वो दौड़कर, नामान जो चला जाता है तो गहजी जो होता है वो दौड़कर नामान के पीछे जाता है। और जाकर यहाँ पर लिखा है 21वें पद में, 5 के 21 में, तब गहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल क्षेम है, परंतु मुझे मेरे स्वामी ने कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश के भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ भी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1-1 कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। देखिए नामान यहाँ पर कितना झूठ बोलता है। गहजी कितना झूठ बोलता है नामान के पास आकर कि मेरे स्वामी के पास 2 जवान आए हैं और उनके लिए मुझको चांदी चाहिए, वस्त्र चाहिए। नामान तो पहले से ही देने को तैयार था। उसने जो गहजी ने मांगा, नामान दे दिया उसको। और जब वापस गहजी आता है, एलिशा पूछता है, तू कहाँ से आता है? गहजी को पता ही नहीं था कि एलिशा को परमेश्वर ने सारी बातें बता दी है। परमेश्वर के दासों से कोई बात छिपती नहीं है। परमेश्वर अपने दासों को हर एक बात प्रकट कर देता है। और गहजी एलिशा के सामने झूठ बोलता है और परमेश्वर का वचन कहता है, हे गहजी तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया था। कितने आसानी से झूठ बोल दिया। देखिए, उसने उससे कहा कि जब
पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ से उतरा, तब से पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून की दाग की बारियां या भेड़ बकरी गाय और दास दासी लेने का है? परमेश्वर का दास एलीशा गहजी को समझाता है कि ये समय ये सब चीजों को लेने का नहीं है। और यही कारण था कि परमेश्वर का वचन 27 पद में कहता है कि इस कारण नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगे रहेगा। और वह हिंसा कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। नामान का कोढ़ गहजी और उसके वंश को लग गया। क्यों? क्योंकि थोड़े से चीजों के लिए गहजी ने लालच किया। नामान के पीछे दौड़कर थोड़े से चीजों के लिए, चांदी के लिए, वस्त्र के लिए, थोड़ी सी व्यर्थ की चीजों के लिए। आप देखिए, ये एलिया का दास कौन था? एलीशा, जो एलिया के साथ साथ चलता था। जब एलिया के उठा लेने का समय आया तो एलीशा ने क्या मांगा उससे कि तुझमें जो आत्मा है उसकी दूनी आत्मा मुझे मिल जाए। और सचमुच एलीशा को एलिया की दूनी आत्मा मिली। और ये गहजी भी उसका सेवक था। क्या गहजी को नहीं मालूम था कि मेरे स्वामी को कैसे दूनी आत्मा प्राप्त हुई है? यदि वो उसके साथ साथ चलता, ईमानदारी से उसकी सेवा, प्रभु की सेवा करता, तो क्या उसको भी परमेश्वर के दान और वरदान और आत्मा के वरदानों से वो नहीं भर जाता? वो अभिषेक उसको नहीं मिलता? लेकिन नहीं, थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से सामान के लिए, चीजों के लिए वो क्या किया? अपने सारे खानदान के ऊपर उस कोढ़ की बीमारी को ले लिया। आज हमारा भी जीवन यही है। हम आगे पीछे नहीं देखते कि इस चीज के द्वारा हमारे जीवन में क्या असर पड़ेगा। इसको लेने से हमारे जीवन में, गलत रीति से पैसे कमाने से हमारे जीवन में क्या असर पड़ेगा। हम क्या करते हैं? आज टेबल के नीचे से पैसा कमाते हैं, व्यर्थ में पैसा कमाते हैं, अपने कमाई में हम संतुष्ट नहीं रहते। इसीलिए तो हमारे जीवन में बीमारियां, दुख और तकलीफें आती रहती हैं। यदि हम परमेश्वर के मार्ग में ईमानदारी से चलते हैं तो हमारे जीवन में क्यों विपत्ति आएगी? एलीशा की तरह क्या प्रभु हमको भी अपने वरदानों से नहीं नवाज सकता? दे सकता है, परंतु आज हमारा जीवन कहाँ है? आज हम उन्हीं पापों में, उन्हीं अधर्मों में फंसे हैं, व्यर्थ की कमाई में फंसे हुए। कैसे हमको कहाँ से पैसा मिल जाए, किसकी चीज को दबा ले, किसकी चीज को चुरा ले। आज बहुत सारे लोग हैं जिनका ध्यान इन्हीं वस्तुओं पर लगा रहता है। रुपए पैसे आज हैं, कल चले जाएंगे। बाइबल बताती है कि कोई रुपए पैसे से अपने भाई के जीवन को नहीं बचा सकता। यदि अभी आप देखिए, पिछली बार जब कोरोना आया था, इतना पैसा था लोगों के पास, क्या वो अपने सांसों को वापस ला पाए? यही सांस के कारण, यही ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुतेरे लोग प्रभु के प्यारे हो गए। क्या वो पैसा उनका काम आया? बिल्कुल नहीं आया। लेकिन बहुतेरे ऐसे हैं जिनको ये बीमारी हुई और प्रभु ने उनको उस बीमारी से बचाया। बहुत सारे लोगों को तो ये बीमारी छू भी नहीं पाई। कई स्वास्थ्य वर्कर हैं जिनको आप देखिए, उनके बीच में रह के काम किए हैं, लेकिन उनको वो बीमारी छू भी नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग थे। व्यर्थ की वस्तुओं पर मन लगाना अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर जो दिया है हमको उसमें संतुष्ट होना है, उसके मार्ग में उसकी बड़ाई प्रशंसा करते हुए आगे बढ़ना है। हमारा सारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए, उसकी महिमा करते हुए होना चाहिए। हर वक्त हम उसको धन्य कहें। भजन संहिता 103 में लिखा है, मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को ना भूलना। यदि हम परमेश्वर के एक एक उपकार के लिए धन्यवाद देते रहेंगे तो दिन कम पड़ जाएगा। इतने उपकार परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं व्यर्थ की वस्तुओं के लिए। और एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, मार्कुस रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसका 12 से लेकर जब हम आगे पढ़ते हैं 22 तक,
इसमें एक धनी व्यक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि वो धनी व्यक्ति, एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? दौड़ता हुआ आया उसके पास और कहता है कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और प्रभु यीशु मसीह उसके तरफ प्रेम से देखते हैं और उससे कहते हैं, लिखा है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया 21वां पद में, और कहता है कि तुझमें एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को बांट दे, तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और बाइबिल 22 पद में बताती है, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह व्यक्ति बहुत धनी था। बताइए, थोड़े से धन के लिए वो व्यक्ति अनंत जीवन को ठुकरा दिया। दौड़ता हुआ आया था और बाइबिल बताती है उदास होकर वापस चला गया। यीशु मसीह इसको कहते हैं कि व्यवस्था की बातों को तो तू जानता है। तो बोलता है, मैं तो बचपन से मानता आया हूँ सारी बातों को, लेकिन एक बात की तुझ में घटी है कि जा तू अपना सारा धन बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। मत्ती की पुस्तक में लिखा हुआ है, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ काई और कीड़े नहीं बिगाड़ते। पृथ्वी के धन को तो कीड़े खा जाते हैं। आज देखिए, बहुत सारे लोग पैसे को जमा कर करके रखे थे, लेकिन एक बार नोटबंदी हुआ, कितनों का पैसा खराब हो गया, बदल ही नहीं पाए लोग। हमारा पैसा किस काम का? थोड़े में संतुष्ट करना चाहिए हमको। और बाइबिल बता रही है कि ये धनी व्यक्ति था और ये उदास होकर चला जाता है, अनंत जीवन को छोड़ दिया। बताइए, आज हम लोग भी तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना। पवित्र भवन में जाना है, पवित्र दिन रविवार को, उस दिन हम क्या कर रहे हैं? डबल ड्यूटी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन कमाई करने से हमको डबल तनख्वाह मिलेगा, हमको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। परमेश्वर की संगति से बढ़कर क्या वो धन है? आज कई लोग हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं, क्योंकि उस समय उनको क्या है, दूसरा काम रहता है। हम धन अर्जित करने में लगे हुए हैं। आज हमारे लिए पर्याप्त है तो हम अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं, अपने नाती पोतों के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। ये धन किस काम का? बाइबिल बताती है मत्ती की पुस्तक में, धनवानों का स्वर्ग के राज में प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। क्यों सहज नहीं है धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना? क्योंकि बाइबिल बताती है कि जहां तेरा धन वहां तेरा मन लगा रहेगा। सचमुच है। यदि आज हम अपने घर में लाखों रुपया रखे हैं और कहीं बाहर जाते हैं, हमारा पूरा ध्यान वहीं रहता है, कहीं कोई घुस न जाए, कोई चुरा न ले। हमारा ध्यान कहाँ है? हमारे धन पर है। और इसी धन के कारण वो धनी व्यक्ति अनंत जीवन को ठुकरा दिया। आज हम में से बहुतेरे लोग हैं जो धन कमाने के लोभ में, धन के लोभ में परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, उसके प्रेम से दूर हो जाते हैं, उसकी संगति से दूर हो जाते हैं, उसके वचन से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना करने से दूर हो जाते हैं। और जब ये सारी बातें हमारे जीवन में आती है तो हम भी पाप में पड़ते हैं और अनंत जीवन से दूर होते जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुमको मिल जाएगी। तो जब हम परमेश्वर की खोज में पहले लगते हैं, उसके वचन की खोज में, वचन पढ़ने में समय देते हैं, उसके भवन में जाने के लिए समय देते हैं, उसकी उपस्थिति में समय देते हैं, तो देखिए कैसे हमारे जीवन में प्रभु हमको उन्नति देता है। क्योंकि प्रभु हमको सिर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया है, लेने वाले नहीं, प्रभु अपने लोगों को देने वाला बनाया है। कब?
जब हम इस धन के व्यर्थ की कमाई को छोड़कर परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलना सीखे, उसकी उपस्थिति में चलना सीखे, परमेश्वर को समय देना सीखे, उसको जो 10वां अंश है वो देना सीखे, तब परमेश्वर कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। ये संसार का धन क्या है? हमको स्वर्ग में अपने लिए भले भले काम करके स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। संसार में तो चाहिए क्योंकि हम जीवन जी रहे हैं, इसलिए हमको संसार का धन भी चाहिए, परंतु धन उतना ही इकट्ठा करो जिसमें हमारा जीवन चल सके, हमारी जरूरतें पूरी हो सके। व्यर्थ के 10 साल के लिए 5 साल के लिए जोड़ना किस काम का? यदि कल हम, बाइबल बताती है ना कि हम अपने धन संपत्ति परमेश्वर के लोगों के लिए अविश्वासी लोग छोड़ के जाएंगे। हम ज्यादा धन संपत्ति जोड़े, उपयोग नहीं कर पाए, खा नहीं पाए, पी नहीं पाए, उसका उपभोग नहीं कर पाए, तो किस काम का धन संपत्ति? हाय करके जोड़ने से कोई मतलब नहीं। हमको परमेश्वर की उपस्थिति में हाय करके बैठना है कि प्रभु मैं इतना ज्यादा समय तुझको दूंगा। 8 घंटे की नौकरी बहुत है मेरे लिए, 11 घंटे की नौकरी बहुत है मेरे लिए, आपका समय आपका है प्रभु। कई लोग कहते हैं हम रिटायर हो जाएंगे उसके बाद प्रभु की सेवा करेंगे, मगर रिटायरमेंट के बाद उनके सिर में और जिम्मेदारी आ जाती है, नाती पोतों की, घर के देखभाल की, कहाँ प्रभु को समय दे पाते। जब संसार रिटायर कर दिया तो प्रभु के लिए हम क्या काम कर पाएंगे? इसलिए समय रहते सबोपदेशक में लिखा है कि जब तक परमेश्वर ने तुमको जीवन दिया है, जो कार्य दिया है उसको करो, क्योंकि ऐसा समय आएगा तब आप काम नहीं कर पाओगे। और दाऊद कहता है कि क्या मैं जब कब्र में चला जाऊंगा तो तेरा धन्यवाद कर पाऊंगा। इसलिए जब तक हम जीवित हैं परमेश्वर के धन्य कहते रहें, व्यर्थ की वस्तुओं पर ध्यान न लगाएं। देखिए हवा ने व्यर्थ की वस्तु पर ध्यान लगाया, अनंत जीवन से जो परमेश्वर की महिमा का जीवन था उनके जीवन में, उससे वो लोग वंचित हो गए, संसार में आ गए। जैसा बाइबल बताती कि जिस दिन तो यह फल खाएगा मर जाएगा। सचमुच वो प्रभु की उपस्थिति से दूर हो गए, उसकी महिमा से दूर हो गए। वो लोग सांसारिक रूप से तो जीवित थे परंतु आत्मिक रीति से तो मर गए ना। क्यों? छोटी सी सांसारिक वस्तु के लिए, छोटे से खाने की चीज के लिए। इसलिए तो कहता है ना, आंखों की अभिलाषा जीविका का घमंड। ये आंखों की अभिलाषा थी जिसमें हवा फंस गई और उस फल को खा ली। व्यर्थ की चीजें हैं, क्योंकि आंख जिस चीज को देखती है सही गलत उस चीज की अभिलाषा करने लगती है। मन जिस चीज को सोच लिया उस चीज की अभिलाषा करता है, और कई बार उसके कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, प्रेम से, उसकी आशीष से वंचित हो जाते हैं। और एक व्यक्ति को देखेंगे हम, प्रेरितों के काम मत्ती की पुस्तक 26वां अध्याय और उसका 14 से 16 पद। यहाँ पर यहूदा इस्करियोती के बारे में बताया गया है कि तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजक के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, उसके साथ रहता था, पैसे की थैली अपने पास रखता था, उसको क्या पैसे की कमी थी? लेकिन फिर भी पैसे के लिए, व्यर्थ की थोड़े से चांदी के सिक्के के लिए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को उनके हाथों में पकड़वा दिया। वो उद्धार करता जो हमारे लिए अनंत जीवन लेकर आया था, उसको उसने पकड़वा दिया। और क्या हश्र हुआ, स्वयं जब अपने आपे में आया, पैसे को फेंका और फांसी लगाकर मर गया। गिरकर उसकी हथेलियां फट गई, उसके उस पैसे से खेत मोल लिया गया। उस जीवन को, जो जीवन प्रभु ने उसको दिया था, यदि वो चाहता तो प्रभु के साथ साथ चलता था। जैसे बाकी चेले प्रभु की सेवा करते थे, बाकी चेलों का नाम हम कितने आदर से लेते, क्या यहूदा इस्करियोती का नाम हम आदर से लेते हैं?
जब हम उसका नाम लेते हैं तो मन में एक रंज रहता है कि उसने हमारे प्रभु को पकड़वाया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उसकी तरह हम भी तो कार्य करते हैं। हमारे कार्यों से क्या हमारे प्रभु की महिमा होती है? आज हमारे कार्यों को देखकर क्या लोग प्रभु के नाम को धन्य कहते हैं? उसने तो पैसे को लेकर पकड़वा दिया, आज हम अपने कार्यों के द्वारा प्रभु की निंदा करते हैं। हमारे बोलने से, उठने से, बैठने से, चलने से, हमारे कार्यों के द्वारा, बोलने के द्वारा, देखने के द्वारा कई ऐसी बातें हो जाती है जिससे प्रभु नाराज होते हैं। लोगों के बीच में उसकी निंदा होती कि देखो मसीही लोग ऐसे करते हैं। सो यहूदा इस्करियोती भी एक व्यक्ति था जो पैसे के लिए अपने जीवन को खो दिया और उद्धारकर्ता को प्रभु के हाथों में पकड़वा दिया। और देखेंगे हम प्रेरितों के काम 5 और उसके आगे पद में देखेंगे हनन्याह और सफीरा के बारे में। वहां पर बताया गया है कि हनन्याह और सफीरा जो थे उन्होंने अपनी संपत्ति बेची। देखिए, व्यर्थ की वस्तु पैसा भी होता है, जमीन भी होता है। कई बार हम क्या करते हैं, जमीन के लिए भी लालच करते हैं, पैसे के लिए भी लालच करते हैं। ये हनन्याह सफीरा जो थे, इन्होंने अपनी जमीन को बेचा और प्रभु के दासों के चरणों में लाकर पैसे को रखा। लेकिन इससे पहले कुछ पैसे को लोगों ने छुपा लिया। पैसे का मोह देखिए उनके जीवन में, पैसे का लालच। हो सकता है उन्होंने सोचा होगा पूरा पैसा दे देंगे तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, या हमारी और जरूरतें कैसी पूरी होगी। क्योंकि सबको वो लोग देखते थे कि सब अपनी जमीनें बेचते और लाकर दासों के चरणों में दे देते थे, प्रेरितों के चरणों में दे देते थे, ताकि सारे लोगों के लिए उत्तम व्यवस्था हो सके। और हनन्याह सफीरा ने भी यही किया। और जब सबसे पहले जाता है हनन्याह, तब प्रभु का दास कहता है कि क्या तूने इतने में ही जमीन भूमि बेची? वो कहता है हाँ। तब प्रभु का दास कहता है कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? क्या जब वो जमीन तेरे पास थी तो तेरी ना थी? वो पैसा तू रखा था तो तेरा ना था? तू यदि वो पैसा नहीं भी देता तो कोई बात नहीं होती, लेकिन तूने वो पैसा को दिया और उसमें से चुरा लिया। और प्रभु के दास के सामने, प्रभु के सामने, उसकी आत्मा के सामने झूठ बोल रहा है। और क्या उसका परिणाम हुआ? वो तुरंत वहां पर गिर के मर गया। और थोड़ी देर के बाद, लगभग 3 घंटे के बाद, बाइबल बताती है कि उसकी पत्नी आती है। और जब उससे प्रभु का दास पूछता है कि क्या तुमने इतने में ही संपत्ति बेची, जमीन बेची? वो बोलती है हाँ। देखिए पति और पत्नी ने कैसा एका किया। और बाइबल बताती है वो भी उसी क्षण वहीं पर गिर गई और मर गई। थोड़े से धन के लिए दोनों पति पत्नी एका किए और दोनों के प्राण छूट गए। यदि वो बता देते कि हाँ हमने इतने में ही बेचा और इतना पैसा रख लिया है, तो क्या ऐसा होता? नहीं होता। लेकिन आज दोनों एका करके आए और मर गए। इस एका करना है तो परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए एका करिए ना। बाइबल बोलती जब 2 लोग एक मन होकर मुझसे मांगेंगे तो वो मैं उनके लिए कर दूंगा। 2 लोग अर्थात पति और पत्नी एक हो जाइए ना। जैसे झूठ बोलने में हनन्याह सफीरा एक हो गए, प्रार्थना में क्या पति पत्नी एक नहीं हो सकते? बच्चे एक नहीं हो सकते? प्रभु से मांग नहीं सकते? यदि प्रार्थना करे, मांगे, एका करे, तो क्या प्रभु उन सारी समस्याओं को दूर नहीं करेगा? चिंताओं को दूर नहीं करेगा? जरूरतों को दूर नहीं करेगा? लेकिन नहीं, आज हम गलत बातों में एका कर लेते हैं, झूठ बोलने में एका कर लेते हैं, और भी बुराई करने में एका कर लेते हैं। लेकिन प्रभु के कार्यों के लिए पति पत्नी एका नहीं कर पाते। और जिसके कारण देखिए हनन्याह सफीरा दोनों की मृत्यु हो जाती है। व्यर्थ की वस्तु के लिए, धन के लिए थोड़े से अपने जान को दे दिए वो लोग। इसलिए हमको चाहिए कि व्यर्थ की वस्तुओं से अपने आप को दूर रखें, प्रभु के नजदीकी में जीवन को बिताएं। और एक यहाँ पर नाबोत की दाख की बारी के बारे में बताया गया है।
आहाब राजा, इजबेल और नाबोत की दाख की बारी के बारे में बताया गया है कि नाबोत की एक दाख की बारी थी। देखिए, जमीन भी धोखे की वस्तु है। यदि हम लालच करते हैं, दूसरे की जमीन का लालच करते हैं, ये गलत है। 10 आज्ञा में कहा है ना, तू किसी की चीज के लालच ना करना। यहाँ पर जो आहाब राजा है, वो नाबोत की दाख की बारी का लालच कर रहा है और उससे कहता है कि मुझको दे दे। जब वो नहीं देता और तब वो एकदम उदास हो जाता है और उसकी पत्नी इजबेल उससे पूछती है कि तू उदास क्यों है। तब वो उसको बताता है कि मैं नाबोत की उस दाख की बारी के लिए मैं उदास होकर के। तब उसकी पत्नी इजबेल जो रहती है, वो दुष्ट पत्नी, दुष्ट रानी रहती है, परमेश्वर के दासों को मारने वाली है वो। और वो क्या करती है, इजराइल जो रहती है नाबोत को मरवा देती है वो, और दाख की बारी आहाब को दिलवा देती है। तब परमेश्वर का दास कहता है कि जैसे तूने नाबोत को मरवाया, इजबेल के लिए कहता है कि तू भी मरेगी और तेरे खून को कुत्ते छांटेंगे ना। और आहाब के लिए कहता है तू भी मरेगा। थोड़े से जमीन के लिए आहाब ने लालच किया। आज हम लोग भी करते हैं, 1 फुट इसका दबा ले, आज किसका जमीन है, भाई भाई में नहीं पट रहा है जमीन के लिए, नाते रिश्तेदारों में नहीं पट रहा है, भाई बहनों का नहीं पट रहा है, पिता पुत्र का नहीं पट रहा है। क्यों नहीं पट रहा है? क्योंकि जमीन इतनी है कि मुझको नहीं हिस्सा मिला, मुझको नहीं हिस्सा मिला, या उसको ज्यादा हिस्सा मिल गया, मुझको कम हिस्सा मिल गया। हर कोई जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए आज लड़ रहा है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने दास से कहा कि तू जहां जहां पैर रखेगा वो सारी जमीन में तुझे दे दूंगा। सारा अब्राहम को परमेश्वर कहता है तू जहां जहां पर पैर रखेगा सारी भूमि तेरी हो जाएगी। हम आशीष की संतान होने के लिए बुलाए गए हैं। ये छोटी सी जमीन के लिए क्यों लड़ते हैं? हमारा तो डेरा कहाँ है, हमारा घर कहाँ है? स्वर्ग में है हमारा वतन। हम पृथ्वी के थोड़े से चीजों के लिए क्यों लड़ते हैं? क्यों अपने जीवन को दुख में डालते हैं, विपत्ति में डालते हैं? हमको आज अपने जीवन को देखना है, अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बनाना है। उस छोटे छोटे चीजों में अपने मन को नहीं लगाना है। आप दाऊद को देखिए, एक स्त्री के ऊपर उसका मन आ जाता है, उसको नहाते हुए देखता है और क्या होता है, पाप में गिर जाता है। व्यर्थ की चीज है जिसमें वो पाप में गिरता है और परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़कता है। परमेश्वर उसको दंड देते हैं। आप सिमसोन को देखिए, परमेश्वर का नाजीर है जन्म से, लेकिन एक स्त्री दलीला के प्रेम में पड़कर वो अपने आशीषों को खो देता है। जो उसके सिर में 7 लटे परमेश्वर की आशीष है, जो उसका अभिषेक है, वो उस स्त्री के द्वारा वो खो देता है। और अंत में क्या होता है, उनके बीच में तमाशा दिखाता है, उसकी आंखें फोड़ दी जाती है। परंतु जब वो पश्चाताप करता है, प्रभु उसको आशीष देते हैं, उसके बाल फिर बढ़ने लगते हैं और वो सारे लोगों से अपने उस दुखों का पलटा लेता है। यदि वो छोटे से पाप में नहीं गिरता तो क्या उसका जीवन इस तरह से नष्ट होता? वो तो परमेश्वर का नजीर था। लेकिन फिर भी धोखे की चीज में, ये सारा चीज धोखा है, छलावा है, हमेशा के लिए नहीं है, स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है। आज है, आज हमारा है, कल किसी और का हो जाएगा, परसों और किसी और का हो जाएगा। ये सदा ठहरने वाली चीज नहीं है। लेकिन जो अनंत जीवन है, अनंत आशा है, परमेश्वर की जो आशीषें हैं, वो सदा ठहरने वाली है। हमको उन चीजों पे अपने ध्यान को लगाना है, अपने मन को उन चीजों पे लगाना है, ताकि हम परमेश्वर से आशीष को पाए, न कि श्राप को पाए। भजन संहिता 31 में एक पद लिखा हुआ है कि जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, चाहे पैसा हो, चाहे जमीन हो, चाहे स्त्री हो, चाहे और भी किसी तरह का चीज हो,
यदि हम उस पर मन लगाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उससे घृणा करता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम ऐसा करके, मुझको व्यवस्था विवरण में लिखा है, मुझको तुम रिस दिलाते हो और मैं तुमको इसीलिए तो श्रापित करता हूँ, इसलिए तो दुख देता हूँ, विपत्ति देता हूँ, समझाता हूँ, सिखाता हूँ कि मेरी ओर फिरो, मेरी ओर मन लगाओ और आशीष को पाओ, जीवन को पाओ। सो प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। हम अपने जीवन में धोखे की वस्तुओं पर ध्यान ना दे, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के प्रेम, उसके वचन, उसमें अपने ध्यान को लगाएं, क्योंकि अनंत जीवन हमको उसी से मिलने वाला है। सो परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दिए। आने वाले सप्ताह में हम फिर से मिलेंगे। आप सबों को जय मसीह।